आज 5 अगस्त 2025 है और हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां प्रगति और विकास की बातें हर रोज होती हैं, लेकिन इसी देश के कुछ कोनों में अंधेरा इतना घना है कि उसकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कुछ गांवों में एक ऐसी ही कुप्रथा दशकों से चली आ रही है जिसका नाम धड़ीचा प्रथा है। यह नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका सच उतना ही भयावह और अमानवीय है। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जहां महिलाओं को वस्तुओं की तरह किराए पर दिया जाता है। यह प्रथा हमारे समाज के उस चेहरे पर एक तमाचा है जिसे हम अक्सर आधुनिकता के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। इस प्रथा के तहत महिलाओं और यहां तक कि नाबालिग लड़कियों को एक निश्चित समय के लिए किसी पुरुष को पत्नी के रूप में किराए पर सौंप दिया जाता है। यह अवधि 1 महीने से लेकर 1 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसे एक सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया गया है, लेकिन असल में यह महिलाओं के शरीर और उनके अस्तित्व का सौदा है। इस सौदेबाजी को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक मंडी लगती है, एक ऐसा बाजार जहां इंसानियत नहीं बल्कि इंसानों की बोली लगती है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कैसे कोई समाज अपनी ही बेटियों और महिलाओं को इस तरह खुलेआम नीलाम होते देख सकता है और इसे एक परंपरा का नाम दे सकता है। यह प्रथा सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। जब हम महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करते हैं, तब धड़ीचा जैसी प्रथाएं उन दावों को खोखला साबित कर देती हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास की रोशनी समाज के हर तबके तक पहुंच पाई है, या फिर कुछ हिस्से आज भी मध्ययुगीन बर्बरता में जीने को मजबूर हैं। शिवपुरी के इन गांवों की कहानियां सिर्फ कुछ महिलाओं की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीय समाज की विफलता का एक दुखद दस्तावेज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। इस प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं हो सकती। यह उस मानसिकता को दर्शाती है जो आज भी महिलाओं को एक संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझती। एक ऐसी संपत्ति जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और किराए पर भी दिया जा सकता है। यह प्रथा उस सामाजिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करती है जहां एक महिला का जीवन, उसकी इच्छाएं और उसके सपने कुछ हजार रुपयों के लिए स्टैंप पेपर पर लिखे एक अनुबंध में कैद होकर रह जाते हैं। यह महज एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है, एक अलार्म है जिसे सुनकर जागना जरूरी है। धड़ीचा प्रथा की प्रक्रिया किसी वस्तु की नीलामी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहां बोली किसी बेजान चीज की नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान की लगती है। अमीर पुरुष, जिन्हें अक्सर शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, इस मंडी में खरीदार बनकर आते हैं। महिलाओं को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है उनकी कीमत लगाने का घिनौना खेल। यह कीमत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे महिला की उम्र, उसकी सुंदरता और सबसे ज्यादा शर्मनाक, उसका कौमार्य। समाज के ठेकेदार यहां नैतिकता की सारी हदें पार कर जाते हैं और एक लड़की की इज्जत को उसकी कीमत का पैमाना बना देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मंडी में बोली 15,000 रुपये जैसी मामूली रकम से शुरू होकर लाखों रुपये तक पहुंच सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि 8 से 15 साल की नाबालिग और कुंवारी लड़कियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उनकी बोली 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा लग सकती है। यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है, जिसे एक कानूनी जामा पहनाने की भी कोशिश की जाती है। सौदा तय होने के बाद 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैंप पेपर पर एक अनुबंध तैयार किया जाता है। इस अनुबंध में महिला को किराए पर देने की अवधि और रकम का जिक्र होता है। यह स्टैंप पेपर महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक महिला की आजादी को छीनने का कानूनी दस्तावेज बन जाता है। यह अनुबंध पुरुष को यह अधिकार देता है कि वह उस महिला को अपनी पत्नी के रूप में अपने साथ ले जा सके। अनुबंध की अवधि खत्म होने पर अगर पुरुष चाहे तो अतिरिक्त भुगतान करके इस सौदे को नवीनीकृत भी कर सकता है, यानी महिला की जिंदगी पर उसका अधिकार तब तक बना रह सकता है जब तक उसकी जेब में पैसे हैं।
पुरुष इन महिलाओं को अलग अलग कारणों से किराए पर लेते हैं। कोई अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए, कोई समाज में शादीशुदा दिखने के लिए, तो कोई केवल अपनी हवस मिटाने के लिए। कारण चाहे जो भी हो, अंत में शोषण महिला का ही होता है, जिसके शरीर और श्रम दोनों का सौदा कर दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि इस अनुबंध में महिला को भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे अगर उसे पुरुष या उसका परिवार पसंद नहीं आता तो वह तयशुदा रकम वापस करके अनुबंध को तोड़ सकती है। लेकिन यह अधिकार कागज पर जितना आसान दिखता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल होता है। एक गरीब और असहाय लड़की जो पहले ही अपने परिवार द्वारा बेच दी गई हो, उसमें इतनी हिम्मत और संसाधन कहां से आएंगे कि वह एक अमीर और ताकतवर पुरुष के खिलाफ खड़ी हो सके। यह अधिकार अक्सर एक छलावा बनकर रह जाता है, जो इस क्रूर प्रथा पर इंसानियत का एक झूठा नकाब चढ़ाने की कोशिश करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह प्रथा समाज में जिंदा क्यों है? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई सामाजिक और आर्थिक वजहों का एक जटिल जाल है। सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है गरीबी। इन इलाकों में कई परिवार इतने गरीब हैं कि उनके लिए अपनी बेटियों का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में धड़ीचा प्रथा उन्हें अपनी बेटी के बदले कुछ पैसे कमाने का एक आसान जरिया नजर आती है। वे इसे अपनी मजबूरी का नाम देते हैं, लेकिन इस मजबूरी की कीमत एक लड़की को अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। दहेज जैसी कुप्रथा भी इसे बढ़ावा देती है, जहां बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय उसे किराए पर देकर कुछ कमा लेना ज्यादा आसान लगता है। दूसरा बड़ा कारण है क्षेत्र में लिंगानुपात का चिंताजनक स्तर पर बिगड़ना। जब समाज में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले बहुत कम हो जाती है, तो कई पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिलती। यह असंतुलन एक सामाजिक संकट को जन्म देता है, जिसका फायदा उठाकर धड़ीचा प्रथा जैसे देह व्यापार के धंधे फलने फूलने लगते हैं। यह प्रथा उन पुरुषों के लिए एक आसान विकल्प बन जाती है जो शादी नहीं कर पाते। वे पैसे के दम पर कुछ समय के लिए एक पत्नी खरीद लेते हैं और समाज भी इस पर अपनी आंखें मूंद लेता है। यह दिखाता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अभी तक इन गांवों की जमीनी हकीकत को बदलने में नाकाम रहे हैं। इस प्रथा में महिलाओं का शोषण होना एक आम बात है। एक बार जब कोई लड़की किसी पुरुष को किराए पर दे दी जाती है, तो उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। उसे न केवल उस पुरुष के, बल्कि कई बार उसके परिवार के अन्य पुरुषों के यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। एक रिपोर्ट में 14 साल की एक लड़की का जिक्र है, जिसे 80,000 रुपए में नीलाम किया गया। उसे खरीदने वाले पुरुष और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसका यौन शोषण किया। यह सिर्फ एक उदाहरण है। न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां इन गांवों के अंधेरे में दफन हैं, जो कभी बाहर नहीं आ पाती। यह सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक टॉर्चर का एक अंतहीन सिलसिला है। यह शोषण का एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक बार इस दलदल में फंसने के बाद महिला पर एक दाग लग जाता है और समाज उसे कभी सम्मान की नजर से नहीं देखता। अनुबंध खत्म होने के बाद भी उसकी जिंदगी सामान्य नहीं हो पाती। कई बार वही महिलाएं बार बार इस मंडी में बेची जाती हैं। यह प्रथा न केवल उनके वर्तमान को बर्बाद करती है, बल्कि उनके भविष्य की सारी संभावनाओं को भी खत्म कर देती है। यह गरीबी और सामाजिक कुरीतियों का एक ऐसा दुष्चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं को अपनी चपेट में लेता रहता है और उनकी जिंदगी को तबाह कर देता है। जब समाज में इतना बड़ा अपराध खुलेआम चल रहा हो, तो कानून और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इस प्रथा की पूरी जानकारी है। यह कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, बल्कि एक खुली सच्चाई है जो दशकों से चली आ रही है। इसके बावजूद इस पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसका जवाब भी उतना ही निराशाजनक है। पुलिस का कहना है कि जब तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं होती, वे कार्रवाई नहीं कर सकते। और शिकायत करे कौन? जो परिवार अपनी बेटी को बेच रहा है, वह क्यों शिकायत करेगा? और जो लड़की खुद बिक चुकी है, वह इतनी असहाय और डरी हुई होती है
कि उसके लिए आवाज उठाना संभव ही नहीं होता। इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स में भी विरोधाभास देखने को मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स जो हाल ही में फरवरी 2025 में प्रकाशित हुई, दावा करती हैं कि यह एक पुरानी कुप्रथा थी और अब यह चलन में नहीं है। वे इसे अतीत का एक काला अध्याय बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं जनवरी और फरवरी 2025 की ही कुछ अन्य रिपोर्ट्स इसे आज भी जारी एक भयावह हकीकत बताती हैं। यह विरोधाभास और भी ज्यादा चिंताजनक है। क्या यह प्रथा वाकई खत्म हो गई है या फिर इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है ताकि इलाके की छवि खराब न हो? सच जो भी हो, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक यह माना जाना चाहिए कि अंधेरा अभी बाकी है। धड़ीचा प्रथा सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ गांवों की समस्या नहीं है, यह पूरे भारतीय समाज के लिए एक शर्म का विषय है। यह प्रथा भारतीय संविधान में दिए गए समानता, स्वतंत्रता और सम्मान से जीने के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। यह मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति का एक संगठित रूप है, जिसे परंपरा की चादर में लपेटकर जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। जब तक समाज अपनी मानसिकता नहीं बदलता, तब तक केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज में आज भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो महिलाओं को इंसान नहीं समझती और उनके शोषण पर ही जिंदा हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि धड़ीचा प्रथा हमारे विकास के दावों पर एक काला धब्बा है। इस प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही काफी नहीं होगी, बल्कि गरीबी, अशिक्षा, दहेज और लिंगानुपात जैसी समस्याओं पर भी काम करना होगा। सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने होंगे और सबसे जरूरी, महिलाओं को इतना सशक्त बनाना होगा कि वे अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकें। अगर हम आज इस मुद्दे पर चुप रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। यह लड़ाई सिर्फ कुछ महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की है और इसे हर हाल में जीतना होगा।